हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ बीएससी नर्सिंग कोर्स की इन्फॉर्मेशन और साथ ही इंदौर में एक स्थित प्राइवेट कॉलेज की इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ में। इसका नाम है एडू सीरम एक्स कॉलेज, जहाँ पे होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, एडू सीरम एक्स के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में और एमपीपीएनएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी इस एक छोटे से वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की ट्राई करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, एमपीपीएनएसटी के बारे में जानना है, गवर्नमेंट कोर्स की काउंसलिंग के बारे में पता करना है, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फीस जानना है, या कोई स्कॉलरशिप बेनिफिट जानना है, कोई भी, आप बेफिक्र होकर नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। या अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं एजू सीरम एक्स कॉलेज के बारे में और साथ ही में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। ठीक है, तो एडू सीरम एक्स बीएससी नर्सिंग कोर्स कराता है। फीस के बारे में अगर आप चाह रहे हैं, एस टी एस सी ओबीसी स्कॉलरशिप बेस पे करना चाह रहे हैं या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको नीचे दिए नंबर पर कॉल करना होगा। एडू सीरम एक्स बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है जो इंदौर में स्थित है। इंदौर में ये कॉलेज स्थित है। और क्या ये कॉलेज अप्रूव है या नहीं सर, कि अब मान लीजिए अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो क्या मान लीजिए हमारा कम स्कोर आया है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मन में, और हमको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलने नहीं है सर, तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज में एजुसीरम एक्स को रख सकते हैं ऑप्शंस के लिए? तो बेटा उसके लिए भी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। बट मैं आपको अप्रूवल की बात करता हूं, तो जो लास्ट काउंसलिंग हुई थी आपकी, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं जो लास्ट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हुआ था, जिन बच्चों को एमपी स्टेट कंबाइंड बीएससी एंड जीएनएम काउंसलिंग 2024 में जो काउंसलिंग हुई थी, और तारीख 11/1/2025 डली है। तो ये कॉलेज लास्ट ईयर अप्रूव थे, तो बेटा इस साल भी ये अप्रूव होंगे, तो अपन कॉलेज को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज हम अपन सर्च करके देखते हैं कि क्या ये कॉलेज उस समय था या नहीं। ठीक है, उस काउंसलिंग में ये कॉलेज था उस काउंसलिंग में, बट अभी शायद कुछ इशू आ रहा है, पर मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लगभग 8,000 बच्चे उस समय काउंसलिंग में बैठे थे। ठीक है, थोड़ा सा वो तो स्क्रॉल, थोड़ा सा समय हो रहा है फाइंड आउट करने में, तो मैं थोड़ा सा आपको कॉलेज के बारे में बता दूं। एजू सीरम एक्स इंदौर में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अचीव कर पा रहे तो आप प्राइवेट कॉलेज कर सकते हो। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे एससी एसटी ओबीसी, और आपका बजट नहीं है पढ़ाई करने का, बट आप अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी स्कॉलरशिप बेस प्लस में कुछ अमाउंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना होगा। अगर आप मुझसे नहीं कांटेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा? ये देखिए, ये लास्ट ईयर की कुछ अपने पास सीट खुल गई है। इसमें इंदौर के काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस हैं जो दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, एडू सीरम एक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर, तो ये लास्ट ईयर काउंसलिंग में था। जैसे फॉर एग्जांपल सारिका सोलंकी नाम की एक बच्ची ने काउंसलिंग में, जिसकी 35,610 रैंक थी, और ऐसे करके ओवरऑल रैंक अलग अलग रैंक्स बटी हुई थी। कुछ इसका स्कोर था 29.89। इसने अपना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में बैठी थी। तो ये जो सीरम एक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर अप्रूव्ड कॉलेज तो है। ये आपके मन में पहला प्रश्न था, वो तो क्लियर हो गया। ये कॉलेज इंदौर में अप्रूव्ड कॉलेज है, मतलब ये जो कॉलेज बंद हुए हैं या जो कॉलेज बंद किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन कॉलेजों में शामिल नहीं है। तो अभी की परिस्थिति में एडू सीरम एक्स कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए प्राइवेट कॉलेजों में शामिल है जो काउंसलिंग होने वाली है। तो बच्चों, अगर आपका बजट कम है, या आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, या कैटेगरी वाइज हैं, तो अगर आप कुछ बेनिफिट चाह रहे हैं एडू सीरम एक्स में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग, कुछ डाउट्स हैं आपको, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। तो मैं आपको काउंसलिंग के थ्रू कुछ मदद जरूर करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स की बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो जानकारी की जरूरत ही नहीं है, जिन बच्चों ने एमपीपीएनएसटी दी है उनको सब पता है, बट फिर भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। बीएससी नर्सिंग मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं बच्चे, छात्र छात्राएं, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग साइंस, कम्युनिटी हेल्थ, एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की ट्रेनिंग इस कोर्स में दी जाती है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि जो लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए मध्य प्रदेश में एक बुरी खबर है, आपको पता होगी पर मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें लड़कियों को ही एडमिशन मिलेगा।
और गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कों को एडमिशन नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज भी दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल फीस नहीं लगेगी, उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलेगा लड़कियों के लिए, और एक दूसरा कॉलेज है जहाँ पे नॉमिनल फीस लगेगी पर वो भी आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाएगी। तो ये दो प्रकार के कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं। लगभग 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी उनमें से 15-16 ही इस बार काउंसलिंग में शामिल हो पा रहे थे, मतलब लास्ट ईयर तक भी बहुत कम कॉलेज शामिल हुए थे। तो अभी पता नहीं है कि पूरे 25 कॉलेज शामिल होंगे या नहीं, बट जितने भी हों बच्चों का सिलेक्शन हो। मेरा तो यही निवेदन है कि हर बच्चा जिसने अच्छी मेहनत करी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है, सब्जेक्ट आपका पीसीबी होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काम का है जो भविष्य में आगे जाकर बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, अभी 12वीं कक्षा में है उनके लिए। तो 12वीं में अब आपका पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 45 से 50% कॉलेजों के अनुसार और काउंसलिंग के अनुसार भी होता है। प्रवेश प्रक्रिया पीएनएसटी कंपलसरी होगी पूरे मध्य प्रदेश में, बाकी मेरिट बेस पे भी होता है, अदर स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने एमपी पीएनएसटी नहीं दी है इस साल, अब वो सोच रहा है मेरा तो साल खराब हो गया, तो बट आपके लिए क्या ऑप्शन है, तो आप मुझसे नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। तो मध्य प्रदेश के बाहर कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे एमपी पीएनएसटी जैसा रूल नहीं होता है, वहां से आप अपना बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कोर्स मोड कौन सा, फुल टाइम ये रहेगा। मुख्य विषय कौन से, प्रमुख विषय जिसे बोल सकते हैं वो है एंटानोमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, बाल चिकित्सा और कम्युनिटी हेल्थ, ये आपको पढ़ाया जाएगा सब बेटा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बीएससी नर्सिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, तो देखो रोगियों की देखभाल कैसे करते हैं, औषधियों का प्रयोग और प्रशासन, औषधियों तो नहीं बोलेंगे, मेडिसिन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप आयुर्वेदिक नहीं करते हैं, यहाँ पे आप एलोपैथी में काम करते हैं। ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा व देखभाल मतलब इमरजेंसी जो होती है उसमें रख रखाव ध्यान रखने की, कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज और क्लिनिकल ट्रेनिंग, क्या होगा कि थ्योरिकल चीजें भी आपको पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिकल चीजें भी कॉलेज के अंदर कवर कराई जाएगी, हॉस्पिटल्स आपको विजिट कराए जाएंगे और आप पे आप काम करेंगे। आगे जाके आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से बच्चे कर रहे हैं तो उनको तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिल जाएगी। बाकी बच्चों को क्या, जो प्राइवेट से करेंगे, तो बेटा आप लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में जॉब होगी, नर्सिंग स्टाफ में, आईसीयू नर्स में, वार्ड इंचार्ज में, प्राइवेट क्लिनिक में आप नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, सरकारी सेवाएं दे सकते हैं आप। ठीक है, विदेश भी जा सकते हैं आप, जब रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं तो आप विदेश मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके भी अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। सैलरी कितनी क्या मिलती है, तो फ्रेशर को 15 से 25 हज़ार रुपए, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। विदेश जाओगे तो बेटा सैलरी बढ़ के ही मिलेगी। बीएससी नर्सिंग के बाद आगे की पढ़ाई क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, पीजी डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर और एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। कौन कर सकता है ये छात्र, मतलब कौन स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है, जिन छात्रों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में समाज सेवा करनी है, मतलब मेडिकल लाइन में जिन बच्चों को जाना है ना, या जो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे उन लोगों के लिए काफी सुनहरा अवसर है। कौन कौन से प्रमुख कॉलेजेस होते हैं, तो एम्स बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, और अभी मैं इंदौर कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ तो रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर काफी अच्छा कॉलेज है नर्सिंग के लिए, एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एलन सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल है, सिम्स इंदौर है, मतलब जिसे अरविंदो इंदौर भी बोलते हैं हम, वो भी है, और चौइथराम कॉलेज भी इंदौर में काफी अच्छा कॉलेज है। आप और भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो ये जानकारी के लिए मैंने जो नंबर दिया है उस पर फोन करिए। अगर आप ये नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया तो वहां से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको बीएससी नर्सिंग की सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर दी है कोर्स से रिलेटेड। अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले 25-26 तारीख को रिजल्ट आया था एमपीपीएनएसटी का, और अब बच्चे अपना कॉलेज का चयन करने के बारे में सोच रहे हैं। जिन बच्चों को कम स्कोर बना है तो बच्चा आप बिना परेशान हुए नीचे दिए हुए नंबर पर फोन लगाइए मुझे, या मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं फुल प्रेजेंट आपका सपोर्ट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो मेरा यही है आग्रह है आपको कि देखो आप जब तक मुझसे संपर्क नहीं करोगे ना, मैं कैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। अगर आपका कम स्कोर आया है, आप क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं, आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको मुझे फोन लगाना होगा। आप क्वालिफाई हो गए हैं पर कम मार्क्स आए हैं, आपकी कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी है, आप स्कॉलरशिप बेस पे अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे डाउट्स हैं आपको, तो आपको फोन उठा के मुझे कॉल करना होगा। तो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं सारी मदद करूंगा आपको। मैं इंदौर का वीडियो बता रहा हूँ, मतलब इंदौर के लिए नहीं, मैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जिस एरिया से आप हैं मध्य प्रदेश के, हर स्टेट के, हर मतलब सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे के लिए मैं मदद कर सकता हूँ। बस आपको अपना फोन उठाना होगा, मुझे फोन करना होगा, आप मुझे फोन करेंगे, मैं आपको मदद करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। हृदय की गहराई से धन्यवाद।